इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में फैक्ट्रियों वाले इलाके में एक छोटी सी फैक्ट्री थी जहां दिलौज़ काम करता था। दिलौज़ एक सादा मेहनती लड़का था। सुबह सवेरे फैक्ट्री जाता, मशीनों की गुड़गुड़ाहट में दिन गुजारता और शाम को थका हुआ घर लौटता। इसकी जिंदगी में रंग सिर्फ इतवार के दिन होते जब वो फैक्ट्री के पीछे वाले छोटे से पार्क में बैठकर चाय पीता। फैक्ट्री के बिल्कुल पास एक छोटा सा घर था जहां रना रहती थी। रना अपनी उम्मी के साथ रहती थी। वो एक सादा सी लड़की थी जो दिन भर घर संभालती और शाम को छत पर बैठकर आसमान देखती। फैक्ट्री से निकलने वाले मजदूरों की आवाजें इसे परेशान करती, मगर एक आवाज उसे अच्छी लगती थी, ये दिलौज़ की हंसी। एक दिन बारिश हो रही थी। दिलौज़ फैक्ट्री से निकला तो इसका छतरी भूल गया था। वो भीगता हुआ घर जा रहा था कि रना ने छत से देख लिया। इसने बगैर सोचे एक छतरी उठाई और नीचे आ गई। भाई, ये लो। भीग रहे हो? दिलौज़ हैरान होकर रुक गया। रना की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। इसने छतरी लेते हुए बस इतना कहा, शुक्रिया बहन। इसके बाद से दोनों के दरमियान एक खामोश राबता शुरू हो गया। दिलौज़ शाम को फैक्ट्री से निकलते वक्त नजर उठाकर छत देखता। रना चाय बनाते वक्त कभी कभी दरवाजे से झांक लेती। कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ मुस्कुराहटें और शर्माती नजरें। फिर एक दिन दिलौज़ ने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा था, रना, मैं जानता हूं हम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से हैं। मैं एक मजदूर हूं, तुम घर की लाजमी। मगर जब भी तुम छत पर आती हो, मेरा दिल कहता है कि शायद ये जिंदगी इससे ज्यादा भी कुछ हो सकती है। अगर तुम भी ऐसा ही सोचती हो तो बस एक बार मुस्करा देना। इसमें चिट्ठी एक पत्थर में लपेटकर। रना के घर की छत पर फेंक दी। अगले दिन शाम को जब दिलौज़ पार्क में बैठा तो रना आई। इसके हाथ में 2 कप चाय थी। वो खामोशी से इसके सामने बैठ गई। कोई बात नहीं की, सिर्फ चाय पी और मुस्कराया। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें, ख्वाब, मुस्तकबिल। दिलौज़ ने कहा कि वो रात को फैक्ट्री के बाद मजीद मेहनत करके कुछ पैसे बचाएगा और एक छोटी सी दुकान खोलेगा। रना ने कहा कि वो अपनी उम्मी को समझा लेगी। मगर जैसे ही उनकी बात फैलने लगी, रना के रिश्तेदारों ने मुखालफत की। एक फैक्ट्री वाला लड़का, कभी नहीं। दिलौज़ को दुख हुआ, मगर वो हार ना माना। उसने रना से कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहता। अगर तुम खुश रह सको तो मैं दूर हो जाऊंगा। रना ने आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया, अगर तुम दूर हो गए तो मैं किसके साथ ये चाय पिया करूंगी। आखिरकार रना ने अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी ने पहले बहुत गुस्सा किया, मगर दिलौज़ की मेहनत और सच्चाई देखकर नरम पड़ गई। एक खूबसूरत शाम, फैक्ट्री के पास वाले इसी पार्क में दोनों ने सादा सी शादी कर ली। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, सिर्फ चंद करीबी लोग। दिलौज़ ने रना के हाथ में गुलाब का एक फूल दिया और कहा, अब ये फैक्ट्री मेरी दुनिया नहीं रही, तुम मेरी दुनिया हो। आज भी जब इस्लामाबाद की फैक्ट्रियों वाले इलाके से गुजरते हो तो लोग कहते हैं कि इस छोटी सी फैक्ट्री के पास वाले घर में एक मोहब्बत की कहानी रहती है, दिलौज़ और रना की।